लोक निर्माण मंत्री ने नूरपुर और इंदौरा में किए लगभग 16 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों के शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। नूरपुर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बुधवार को नूरपुर और इंदौरा विधानसभा में लगभग 16 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों और पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 6 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से पंजासरा से चरूड़ी बाया चौधरिया सड़क के स्तरोन्नयन कार्य तथा सुखार से सलाहन सड़क की छोंच खड्ड पर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। विक्रमादित्य सिंह ने इसके उपरांत इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सोहडा नारा से ब्राह्मणा टप्पा सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ साथ बेहतर रखरखाव सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में सड़क नेटवर्क का मजबूत होना विशेष महत्व रखता है। विशेषकर पहाड़ी राज्य में सड़कें ही आवाजाही का मुख्य साधन है, जिस कारण सड़कों की अहमियत और भी ज्यादा रहती है। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। प्रदेश सरकार यात्रियों और पर्यटकों को बेहतरीन संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। अन्य लोगों की मांगों पर लगाई मोहर। उन्होंने इस दौरान स्थानीय लोगों की मांगों को स्वीकार करते हुए नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चरूड़ी में 2 खेल मैदानों के रखरखाव के लिए 5 लाख रुपए की देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इन खेल मैदानों के स्तरोन्नयन के लिए यदि और पैसों की जरूरत होगी तो उसे भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने सुखार पंचायत में एक जिम और एक बैडमिंटन कोर्ट बनाने की घोषणा भी यहां की है। उन्होंने अधिकारियों को चरूड़ी में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भवन के निर्माण कार्य में भी आ रही रुकावटों को दूर कर इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। इंदौरा में की गई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक। विक्रमादित्य सिंह ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कंदरोड़ी में विभागीय अधिकारियों से बैठक कर बरसात के दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा लिया। इस दौरान विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन भी उपस्थित रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा के दौरान सार्वजनिक सुविधाओं को हुई क्षति को ठीक करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही इसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा समयबद्धता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने बीते मानसून सीजन में बाढ़ से प्रभावित इंदौरा विधानसभा के मंड क्षेत्र का दौरा कर क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षतिग्रस्त सिविल एन्क्लेव सड़क तथा डमटाल कंडवाल सड़क का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन, पूर्व विधायक अजय महाजन, जिला अध्यक्ष करण पठानिया, ग्रेस अध्यक्ष इंदौरा देवेंद्र मनकोटिया, एसडीएम इंदौरा डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह, डीएसपी विशाल वर्मा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अनीता वैद्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी जो हमारे माननीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग के, खेल सेवाएं विभाग के और सभी और प्रशासन के जो हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में पहली बार मुझे इस इलाके में आने का मौका मिला है और यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को भी देखने का मौका मिला है और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। और अभी जैसा यहाँ पे मंच के ऊपर कह रहे थे कि मेरे पिताजी का स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी कई बार इस इलाके में आए हैं। इस इलाके में कई सड़कों का निर्माण कार्य में अभी जब हम आ रहे थे तो 2-4 जो ब्रिजेस रास्ते में हमने जिसके ऊपर से आए, वो भी मुझे महाजन साहब कह रहे थे कि
स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने वो इस इलाके में दिए, तो निश्चित तौर से इस इलाके के साथ उनका बहुत प्यार रहा है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिलकर इस इलाके के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ के जो भी आपने बातें उठाई हैं, मसले उठाए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी वचनबद्धता है कि प्रदेश को हमने एक समान नजर से देखकर आगे बढ़ना है। आज मैं जिला कांगड़ा में हूं। हमारे लिए चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे शिमला है, चाहे सिरमौर है, हमेशा से एक सोच रही है कि हमने एक नजर से और एक समान पूरे प्रदेश की जनता को देखा है और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है कि कई साल पहले 1993 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय खास करके स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हिमाचल में जिला कांगड़ा का शीतकालीन प्रवास जो है वो शुरू करवाया। और वो इसीलिए शुरू करवाया था कि जितने भी हमारे जिला कांगड़ा के इलाके हैं, चाहे शाहपुर है, नूरपुर है, फतेहपुर है, इंदौरा है, पालमपुर है और भी जितने इलाके हैं, यहाँ का एक विस्तृत दौरा सरकार द्वारा जो है वो सर्दियों के समय में जब आपका शीतकालीन जो विंटर सेशन यहाँ पे करवाया जाता है, ये भी उन्हीं की सोच थी कि हमने हिमाचल का जो विधानसभा का सत्र शिमला में होता है, उसका एक महत्वपूर्ण सत्र आपके सर्दियों में जो है उसको शिमला में आपके धर्मशाला में करवाना है, ताकि एक ये संदेश हो कि सरकार जितनी शिमला की है या हमीरपुर की है या मंडी की है, उतनी ही भागीदारी कांगड़ा के लोगों की भी उसमें है। और इसीलिए इसका प्रचलन प्रदेश के अंदर शुरू करवाया। एक बहुत स्वस्थ परंपरा शुरू करवाई गई और अब हर साल सरकार जो है वो सर्दियों के महीने में कांगड़ा में आकर यहाँ पे विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होता है और जितने भी विकासात्मक कार्य इस पूरे इलाके में है उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। आज उसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं। मैंने महाजन जी से अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था, चंबा जा रहे थे, तो मैंने इनसे चर्चा कर रहा था कि इन प्रवास जो है वो शुरू करवाया। और वो इसीलिए शुरू करवाया था कि जितने भी हमारे जिला कांगड़ा के इलाके हैं, चाहे शाहपुर है, नूरपुर है, फतेहपुर है, इंदौरा है, पालमपुर है और भी जितने इलाके हैं, यहाँ का एक विस्तृत दौरा सरकार द्वारा जो है वो सर्दियों के समय में जब आपका शीतकालीन जो विंटर सेशन यहाँ पे करवाया जाता है, ये भी उन्हीं की सोच थी कि हमने हिमाचल का जो विधानसभा का सत्र शिमला में होता है, उसका एक महत्वपूर्ण सत्र आपके सर्दियों में जो है उसको शिमला में आपके धर्मशाला में करवाना है, ताकि एक ये संदेश हो कि सरकार जितनी शिमला की है या हमीरपुर की है या मंडी की है, उतनी ही भागीदारी कांगड़ा के लोगों की भी उसमें है। और इसीलिए इसका प्रचलन प्रदेश के अंदर शुरू करवाया। एक बहुत स्वस्थ परंपरा शुरू करवाई गई और अब हर साल सरकार जो है वो सर्दियों के महीने में कांगड़ा में आकर यहाँ पे विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होता है और जितने भी विकासात्मक कार्य इस पूरे इलाके में है उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। आज उसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं। मैंने महाजन जी से अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था, चंबा जा रहे थे, तो मैंने इनसे चर्चा कर रहा था कि उस समय तो एक तूफानी दौरा था, मगर मैंने इनसे निवेदन किया कि मैं आने वाले समय में आपके अलग अलग जो छोटी छोटी पंचायतें हैं वहां पर जाकर लोगों से मिलना चाहता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक डायरेक्ट संवाद आप लोगों के साथ हो सके। आपको अपना काम करवाने के लिए नूरपुर या कोई और काम करवाने के लिए शिमला ना आना पड़े। इसलिए ये हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि हम आपके
द्वार पे पहुंचे और जो विकासात्मक कार्य हमारी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको दें और खास करके हमारे विभाग द्वारा जो मेरे डिपार्टमेंट्स है उनके अंतर्गत जो विकास कार्य हम इलाके में करवा रहे हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य जो है वो करें। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ और हमारा जो अभी एक बहुत ही बहुउद्देश्य जो कार्यक्रम आपकी सड़कों की अपग्रेडेशन का हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो हमारा तीसरा चरण है उसके तहत इस सड़क का आपका जो अपग्रेडेशन, जिसका आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन और जिसका शिलान्यास किया है, ये आने वाले समय में करीबन जो है 9 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य आने वाले समय में पूरा होगा। उसके लिए मैं स्थानीय क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं और साथ ही जो एक यहाँ पे ब्रिज भी बनाने का जो अभी हमने फाउंडेशन रखा है उसका कार्य भी आने वाले समय में उसको समय के ऊपर पूरा करवाया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और प्रदेश आप जानते हैं कि आज एक मुश्किल समय से गुजर रहा है और अभी पीछे बहुत आपदा